जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ हमारे ऐसे भाई हैं, दोस्त हैं जो ये सवाल पूछते हैं बार बार कि हम बिस्तरी करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा थकावट होती है, जिस्म सुस्त होता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, चक्कर आते हैं और जिस्म थका थका नडाल सा होता है। बाज़ लोग तो बीमार हो जाते हैं 1-2 दफ़ा हम बिस्तरी करने की वजह से। इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है, ये आपको बहुत आसान सी चीज़ बताते हैं कि इन तमाम अलामतों में से कोई भी अलामत आपके साथ हो रही हो, या हम बिस्तरी करने के बाद कमर में दर्द हो, टांगों में पिंडलियों में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, आसाब में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, या सर में दर्द हो, घबराहट हो, चक्कर आते हों, ठंडे पसीने हों, या बाज़ लोगों को ये होता है कि फिर तबीयत इतनी सुस्त और नडाल हो जाते हैं कि वो फिर 1-2 दिन काम पे जाने के काबिल नहीं बचते। अगर रात को हम बिस्तरी कर ली तो सुबह काम से छुट्टी कर लेते हैं, उठा नहीं जाता, उठने को दिल नहीं चाहता। ये जो सारी अलामतें हैं, ये हैं आसाबी कमज़ोरी की और उज़लाती कमज़ोरी की। उज़लात कमज़ोर हों फिर भी ये मसला होता है, आसाब कमज़ोर हों फिर भी ये मसला होता है। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि टेंशनों का दौर है, और मर्दों को, जो ज़िम्मेदार मर्द हैं, जो समझदार हैं, उनको बेचारों को ज़्यादा टेंशनें होती हैं। जो सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, कई तो ऐसे हैं कि वो बिल्कुल लापरवाह होते हैं, जिसको कहते हैं कि अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। और जो ज़िम्मेदार हैं, जिनके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ है, उनको टेंशनें होती हैं, और टेंशनों की वजह से फिर वो स्ट्रेस में ही हम बिस्तरी करते हैं, या किलकिलन में हम बिस्तरी करते हैं, या ऐसी टेंशनों में। और साथ वो बीवियाँ जो हैं वो किस्से कहानियाँ छेड़ देती हैं कि ये चीज़ ख़त्म है, ये लानी है, ये हो गया, वो हो गया। साथ वो हम बिस्तरी को भी जो एंजॉय नहीं कर सकते, उस वक़्त भी उनके घर में यही बक बक और किलकिल चल रही होती है। बाज़ दफ़ा ये वजूहात ऐसी होती हैं कि इससे भी मर्द का जो है वो, एक तो हम बिस्तरी को दिल नहीं चाहता, और अगर करेगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा और कमज़ोरी महसूस करेगा। तो इनमें से कोई भी अलामत आपके साथ हो, किसी भी वजह से आपको ये अलामतें पैदा हो रही हों, ये सिम्टम हो, तो आपने ये करना है कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना। हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद, बाद लोग गर्मी और प्यास की शिद्दत की वजह से, सर्दियों में भी उनको प्यास लगती है, या घबराहट होती है, या थोड़ा पसीना आ गया तो फ़ौरन ठंडा पानी पिया। वो ठंडा पानी इंसान के मैदे के लिए और उज़लात और असाब के लिए मौत है। और अगर गर्मियों में आपने फ़ौरी पानी पी लिया ठंडा, तो उससे तो सिर्फ मैदा ख़राब होगा, और अगर सर्दियों में पी लिया फ़ौरी पानी, नॉर्मल भी पिया, तो सर से लेके पाँव तक बेड़ा गर्क होगा, और फिर दवाइयों से इलाज नहीं होगा। इतना ख़तरनाक है फ़ौरन पानी पीना, बाद में ठंडा हो या आम नॉर्मल भी हो सर्दी के मौसम में। आपने ये नहीं करना। आपने ये करना है कि नीम गर्म दूध ले लें, घर में शहद है वो डाल लें, जैतून का रोगन है वो डाल लें, देसी घी है वो इस्तेमाल कर लें। कुछ नहीं आपके पास, 1 कप नीम गर्म दूध ले लें, थोड़ा सा गुड़ खा लें। अगर आपके पास घर में खजूरें हैं तो वो खा लें। आपको कोई देसी अंडा मिलता है, देसी नहीं है वलैती अंडा है, तो 1-2 अंडे बॉयल करके वो खा लें। अंजीर खा लें, कोई ड्राई फ्रूट खा लें। कुछ नहीं आपके पास तो थोड़ी सी मूंगफली खा लें, 10 रुपए की, 20 रुपए की लेके। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद आपकी वीकनेस को कवर करेंगी, उज़लात और असाब को ताकत देंगी, आपकी सुस्ती, थकावट, वीकनेस, कमज़ोरी, ज़ौफ़ और नडालपन जो है, इसको ख़त्म करेंगी। आप एक्टिव होंगे, और दोबारा 1-2 दिन के बाद आप हम बिस्तरी के काबिल होंगे। क्योंकि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद जिस्म इंसान का इस तरह का होता है कि फ़ौरी वो चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, हज़म करता है, और भूख भी शिद्दत की लगती है हम बिस्तरी के बाद, और इंसान फ्रेश होता है। बाज़ को गनूदगी होती है, 1-2-3 घंटे सोना चाहिए। अगर नींद आए तो नींद पूरी करें, नींद के बाद इंसान हशाश बशाश और फ्रेश होता है। ये वो चीज़ें हैं कि जो बतानी बहुत ज़रूरी थी। इससे फ़ायदा उठाएँ और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजल मुस्तमिरा अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।